आज हम इस वीडियो में एक न्यू सर्विस के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेवेन्यू सर्विसेज हैं उन सब सर्विसेज को ऑनलाइन किया है। इससे पहले क्या होता था, हम पटवारियों के पास जाते थे और फिर वहाँ से ऑफलाइन इंतखाब लेते थे, लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन किए हैं। तो ये सारा जो सर्विसेज हैं, इंतखाब, जमाबंदी, फर्दा, जो भी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब अब ऑनलाइन करते हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं। अगर आपको फर्दा अप्लाई करना है कि आपने ज़मीन परचेज किया, यानी ज़मीन आपने ख़रीदा है किसी से, तो उसके लिए जियो टैग फ़ोटो ज़मीन का जिसे आपने ख़रीदा है उसका भी और जिसने ख़रीदा है उसका भी, दोनों एक ही साथ उसी ज़मीन में जियो टैग फ़ोटो कैप्चर करना है, तो वो भी अपलोड करना है। और इसके अलावा आधार कार्ड दोनों का, और अगर आपका पुराना कोई रेवेन्यू पेपर है इस ज़मीन का, तो वो आप भी अपलोड कर सकते हो। स्क्रैच का क्या मतलब है, जो नक्शा वगैरह ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये ज़मीन जिसका आपको फर्दा बनाना है, बयां करना है, कोर्ट में आपको कागज़ बनाने हैं, उसका उस ज़मीन का स्क्रैच बनाना है। तो आपको इसके लिए यही डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अब हम चलते हैं साइट पे। इसके साइट क्या है, फर्दा, आपको गूगल में लिखना है फर्दा ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये साइट आ चुका है। यहाँ पे ये JK रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हम JK से हैं तो हम JK रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है, ठीक है, होम पेज पे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2-3 लॉगिन का ऑप्शन आया है, यूज़र, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, क्लिक है टू स्टेटस। तो इसमें क्या करना है, इसमें यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल और फ़ोन नंबर किसका, जिसने ज़मीन भेजी है या जिसका कोई इंतखाब निकालना है, उसका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसका फ़ोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कस्टमर है हमारा, उसका फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे कैप्चर कोड लिखना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो हमने सबमिट पे क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर OTP, चेक योर ईमेल और पब्लिक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैंने अपना ही ईमेल दिया है, तो उसमें OTP आया होगा। तो OTP एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। तो अब हम क्या करना है, मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में बहुत सॉरी मैंने गलत मोबाइल नंबर लिखा है, क्योंकि मुझे अप्लाई करना है दूसरे नंबर को, दूसरे मोबाइल नंबर है। यहाँ पे उसी का मोबाइल नंबर लिखना है जिसने ज़मीन भेजी हो, जो सेलर है ना, उसी का मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं फिर से ईमेल लिखता हूँ,
यहाँ यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और फिर कैप्चर कोड लिखना है, सबमिट पे क्लिक। तो यहाँ पे फिर से आपके ईमेल पे OTP चला जाएगा। तो यहाँ पे OTP एंटर करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ में अप्लाई करना है, यहाँ पे फर्दा है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट, गिरदावारी, जमाबंदी, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, लीगल हेयर, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड पासबुक। तो यहाँ पे हमें करना है क्या है, अगर आपने ज़मीन बेची या खरीदी है तो हमें फ़र्दा के लिए अप्लाई करना है फ़र्दा। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और तहसील, किस तहसील में ये ज़मीन पड़ता है। तो इसके लिए फिर अप्लाई हेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ख़ास चीज़, डिटेल्स ऑफ लैंड ओनर, यानी कि जो खरीद रहा है ज़मीन उसी का नाम लिखना है, ठीक है। उसी का पेरेंटेज, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन और रेजिडेंस, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ओनरशिप टाइप, यानी आपने क्या करा, अटॉर्नी है या सेल्फ। ये है सेल्फ, इसके लिए सेल्फ, दो ऑप्शन है इस, अटॉर्नी या सेल्फ। ये क्या होता है, अटॉर्नी, अटॉर्नी होता है किसी जो लीज पे देते हैं ना किसी का ज़मीन, तो उसमें अटॉर्नी पे ये अटॉर्नी सिलेक्ट करना है। वरना अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो सेल्फ पे, बेचा है या खरीदा है तो सेल्फ पे क्लिक करना है, ये अपना ही। यहाँ पे हमने सब फिल कर चुका है, नेम, पेरेंटेज, ईमेल वगैरह, फ़ोन। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिलेक्ट पर्पस, किस पर्पस के लिए आपने एक्सचेंज किया है, मॉर्गेज, गिफ्ट, रिप्लेसमेंट, लीज, सेल्फ इम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन हमने सेल किया है या हमने खरीदा है ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे लिखना है जिसने खरीदा है ज़मीन, ठीक है। यहाँ पे उसी का नाम लिखना है, उसी का पेरेंटेज, उसी का आधार नंबर, जिसने ज़मीन खरीदा है। तो इस तरीके से हमने ये भी, ये हमने फिलअप सारा कर दिया है। यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, टोटल लैंड ओनर, इसके पास कितनी ज़मीन है यूटी में, लैंड ओनर इन विलेज, यानी कि इस गांव में कितना ज़मीन है इसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर ऑप्शन है, हम रूरल में आते हैं, रूरल सिलेक्ट करना है। उसके बाद विलेज, विलेज कौन सा है, मोरगल। और यहाँ पे एक और चीज़, विलेज एरिया, यानी ये लैंड किस में पड़ती है, किस एरिया में। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पे ये हम सिलेक्ट करेंगे, हमने ये सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी कन्वीनियंस फी, आपका कमीशन क्या होगा वो भी उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कीवर्ड नंबर, खाता नंबर और खसरा नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है एरिया ओन्ड बाय एप्लीकेंट इन सेड खसरा नंबर, कितना खरीदा है। और ये जो खसरा नंबर है इसमें कितना आपको ज़मीन है, इसको 9 मरले है और इसने खरीदा है 4 मरला और 204 स्क्वायर फुट इसने खरीदा है। तो ये यहाँ पे लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखना है परचेज, यानी इसने खरीदा है ज़मीन। यहाँ पे नो लिखना है, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो,
यहाँ पे भी नो। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या क्या करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में करना है आधार दोनों का, या 3 को कितने वहाँ पे ज़मीन जिनके नाम पे है उनका सारा यहाँ पे सारों का करना है आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड। यहाँ पे रिन्यू लैंड सिंगल पीडीएफ, यानी आपके पास अगर कोई पुराना कागज इंतखा वगैरह है यहाँ पे आप वो कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रेच बनाना है, रफली स्क्रेच जैसे ये जैसे ये इसने बनाया है वैसे ही आपको भी बनाना है। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो टैग फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। तो उसके बाद क्लिक हेयर पर और फिर सबमिट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसको ओनली पीडीएफ फाइल्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। तो यहाँ पे क्लिक है और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड प्रोसीड टू पे, फिर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेक पे यहाँ पे आप किसी भी पेमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट डेबिट, कोई भी व्हाट्सएप, जो भी आपके पास है आप उससे पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं।